हाय लिब्रंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 21 मार्च टू 31 ऑफ मार्च 2025। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, ये जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल और फीमेल दोनों के लिए ही है। ओके, लव मैसेजेस फॉर लिब्रा from 21st to 31st of March 2025. हाई प्रीस्टेस क्यों आई है? किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, हैंगमैन, ओके लिब्रंस, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपकी एनर्जी आई है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एंड टेम्परेंस विद द हैंगमैन। ठीक है, तो आप वेट कर रही हैं, आप वेटिंग पीरियड में हैं। आपने गिव अप कर दिया है अपनी तरफ से, तो आपने अपनी तरफ से एफ़र्ट्स डाले होंगे पास्ट में, लेकिन अब आपने गिव अप कर दिया है। और ये इंसान बहुत ज़्यादा रूड है और मतलबी कह सकते हैं, सेल्फिश कह सकते हैं, या फिर इसके पास लॉजिकल माइंड नहीं है, ये इमोशनल ज़्यादा है और ये अपने इमोशंस को प्रायोरिटी पे रखता है, या फिर ये इमोशनल बिल्कुल भी नहीं है, दूसरे के इमोशंस तो समझने हैं ही नहीं। ठीक है, उस टाइप से ये है और ये झूठ भी बोलता है। तो इस तरीके का इसका बिहेवियर रहा है पास्ट में, तो आपने इस पर्सन पे गिव अप कर दिया है कि इसको तो समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके पास तो बुद्धि है ही नहीं, तो ये समझेगा कैसे मेरी कंडीशन या मेरी बात। तो आपने इसको छोड़ दिया है और अब आप इसको समझाना चाहती भी नहीं है, थक गई हैं आप ये सब रिलेशनशिप संभालते संभालते। अभी ब्रेकअप चल रहा है, अभी कोई कांटेक्ट नहीं है इस पर्सन से, अभी यहाँ पे एक सेपरेशन चल रहा है, दूरी चल रही है, और आप प्रिटेंड कर रही हैं कि आपने सब जो है हाँ, आप प्रिटेंड कर रही हैं कि आप ठीक हैं मेंटली और आप इमोशनली भी स्टेबल हैं, जबकि आप रोती हैं अकेले में, बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस ब्रेकअप से। इस इंसान से आप बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। बहुत से लोगों के लिए ये शादी है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स दोनों ही आया है और दोनों ही इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं और एक दूसरे को लेके भी इमोशनल हैं और अपनी बात को भी रखना इम्पॉर्टेंट है। समझ नहीं पा रहे हैं एक दूसरे को, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है ये भी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन डिफरेंसेस हैं जो कि ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आपके जो पर्सन हैं लिब्रंस, वो एफ़र्ट्स डालेंगे। उनके दिमाग में बुद्धि आएगी, उनको भगवान बुद्धि देंगे और वो आपको फिर से
अनब्लॉक करेंगे, अगर उन्होंने ब्लॉक कर रखा है तो वो अनब्लॉक करेंगे, आपको चेज़ करेंगे, एफ़र्ट्स डालेंगे और उस रिलेशनशिप में फिर से देखो रिवाइवल है, क्योंकि उनको आपकी याद आती है बहुत ज़्यादा। आप दोनों ने बहुत अच्छे पल बिताए हैं साथ में, पास्ट बहुत अच्छा था जो कि उन्हें याद आता है, और आप दोनों ही सेम पेज पे हैं। मैंने कहा ना, दोनों ही कप्स इतने इमोशनल हो रहे हैं दोनों एक दूसरे के लिए, लेकिन कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। वो अपने को सोचते हैं मैं इमोशनल ज़्यादा हूँ, आप अपने को लेके बैठी हैं कि मैं ज़्यादा टॉलरेंट हूँ, मैंने बहुत एफ़र्ट्स डाले इस रिलेशनशिप में, इसने तो डाले नहीं, तो आप थक गई हैं, आपके अंदर अब वो स्टैमिना नहीं है, आपके अंदर वो एंड्योरेंस नहीं रह गई है कि मैं अब और सहूँ। तो आपने एक अलग रखा है कि सब भगवान पे छोड़ दिया, क्योंकि हैंगमैन आया है, यहाँ पे आप फ्यूचर प्लानिंग करती हुई दिख रही हैं, ठीक है। एंड 2 से 3 पे जाना, यानी यहाँ पे एक चीज़ और ऐड ऑन हो रही है, हो सकता है एक लेवल अप आप कमिटमेंट चाहती हैं इस इंसान से, जो कि आपको मिलेगा क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स आया है विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स आया है, एक डेटिंग एनर्जी आई है। आप लोग सोशलाइज करेंगे या फिर किसी ऐसी जगह मिलेंगे जहाँ पे फंक्शन हो रहा होगा, किसी की शादी हो रही होगी या बर्थडे पार्टी हो रही होगी, या फिर किसी कॉमन फ्रेंड के घर पे कोई सेलिब्रेशन हो रहा होगा, वहाँ आप लोग मिलेंगे। एंड हो सकता है इस तरीके का सीन हो, ठीक है। दोनों की ही म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, दोनों हार्मोनियस वे में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हैप्पीनेस आई है, एक न्यू बिगनिंग आई है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो प्रकृति भी चाहती है आप दोनों का रिश्ता हमेशा रहे, और इस बार शुरू होगा तो ये लॉन्ग टर्म चलेगा, और अगर ये ऑलरेडी शादी है तो इसमें जो भी डिफरेंसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगेन फूल आया है, तो यहाँ पे कोई नया पर्सन भी एंटर कर सकता है, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में जो सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में एक नया पर्सन एंटर कर सकता है, वही सेम कोई फैमिली फंक्शन में या किसी फ्रेंड के घर पे आपको कोई नया पर्सन मिल सकता है, ठीक है लिब्रंस। तो अच्छे कार्ड्स आए हैं, आप अपने आप को हील करेंगे, आप बहुत पेन में हैं तो ये पेनफुल वाली चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। टेम्परेंस आया है, तो आप अपने इमोशंस बैलेंस किए हुए हैं, सही समय का वेट कर रहे हैं, और सही समय आएगा और न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आई है, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, ठीक है लिब्रंस, तो खुश हो जाइए। ये ब्रेकअप में रिकन्सिलिएशन है, ये ब्रेकअप में आपके पार्टनर चेंज हो रहे हैं, और आप रिस्क लेते हुए इनके साथ फिर से एक नई शुरुआत करने को रेडी हैं, और इस बार ये एफ़र्ट्स भी डालेंगे, लॉयल्टी भी रखेंगे, और हाँ, एक एक होता है ना फ्रेश स्टार्ट, स्क्रैच से करेंगे, फिर से नए सिरे से शुरू होना है ये रिलेशन, तो वैसे होगा। आप सेटल्ड हैं, आप ग्राउंडेड हैं, आप अपनी जगह स्टेबल हैं, आप अनस्टेबल बिल्कुल भी नहीं हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अपने काम में बिज़ी हैं, आप घर गृहस्थी काम सब संभाल लेती हैं, आप इमोशनल बहुत हैं, बस अभी इमोशंस बहुत हाई हो जाएंगे, जब आप इन्हें देखोगे तब तो और भी ज़्यादा भावुक हो जाएंगे, इनकी तरफ से कॉल आ सकता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन है, ओके लिब्रंस, तो ये थे आप लोग के लिए मैसेजेस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।